बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक सिलाई कोर्स की 15वीं क्लास में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से हम अपना गला जो है वो कमीज़ पे लगाएंगे। हमने पहले कमीज़ की जब कटिंग की थी तो इसके दरमियान में एक टुक बनाया था। उस टुक के ऊपर ही अब हमने जब गला लगाया बनाया है, गला पेस्ट किया है, तब भी हमने एक दरमियान में टुक बनाया है। उन दोनों टुक्कों को हमने आपस में मिला के रखना है। उसका मकसद यही था कि एक क्रीज़ लाइन हमारी बन जाए और कमीज़ की भी जो हमारी सेंटर क्रीज़ लाइन थी उनको मिला के रखा है। और सबसे पहले हम दरमियान में सिलाई लगा देंगे। इस तरह से बिल्कुल उस लाइन के ऊपर ही लाइन दरमियान हमारे जो हैं उनको रख के हमने पहले एक सिलाई लगा लेनी है। हमारी सिलाई जो है वो चिप्स के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, हमारी कपड़े कपड़े तक ही रहनी चाहिए। इस तरह से हमने उसको सिलाई लगा ली है। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अब हम ये अपनी सिलाई घुमा लेंगे और गुलाई में सिलाई लगाएंगे अपने गले की। इस तरह से हमने गले की जो गुलाई में सिलाई लगानी है, इसका भी हमने यही ख्याल रखना है कि नीचे से हमारा कपड़ा भी ठीक हो और हमारी जो सिलाई है वो भी चिप्स के साथ साथ आए। चिप्स के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए बिल्कुल भी, चिप्स से दूर भी नहीं बहुत होनी चाहिए कि फिर तब भी हमारा गला ठीक नीट नहीं आएगा, और चिप्स के ऊपर चढ़ जाएगी तब भी हमारा गला नीट नहीं आएगा। इसको हमने बिल्कुल इसके बराबर रख के अच्छे से सिलाई लगा देनी है। गुलाई करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो है गुलाई वो चिप्स के बराबर ही गुलाई आए, वहाँ पे आपकी शेप चेंज नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद आपकी सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। अब आपने इस तरह से इसको यहाँ पे रोका है तो आपने सिलाई निकाल नहीं लेनी, आपने इसको टर्न कर लेना है। इसको टर्न करके आपने फिर वापस जो है सिलाई अपनी सीधी शोल्डर की तरफ से फिर सीधी सिलाई में ही लेके गले की दूसरी तरफ तक जाना है आपने दरमियान से, क्योंकि हमने सिलाई शुरू की थी ना, दरमियान से हम सिलाई लेके आए थे और ऊपर शोल्डर पे चढ़ आए हैं, मतलब शोल्डर वाली जगह पे आ गए हैं। अब हम सीधी सिलाई ये दूसरे कंधे तक लेके जाएंगे और कपड़े को नीचे आपने चेक करते रहना है, अपने कपड़ा इकट्ठा नहीं होने देना, कपड़ा आपका सीधा हो। दरमियान से सिलाई की वजह से भी काफ़ी हमारा कपड़ा सेट हो गया है। अब हमने इसको घुमा लेना है। और अपनी जो सिलाई है वो इसके ऊपर अब हमने देना स्टार्ट कर देनी है। इस गुलाई का ख़ास तौर पे आपने ख्याल रखना है कि ये गुलाई आपने ख़राब नहीं होने देनी। ये गुलाई ख़राब हो गई तो आपके गले की शेप जो कटी हुई भी है तो वो ख़राब हो जाएगी। ये एक सिलाई हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सिलाई है। उसके बाद अब जो हम ये दोबारा आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोग ज़हनशीन कर लो कि हम हाफ़ को सीधा लेके गए, फिर राउंड घुमा के आई सिलाई, फिर हम सीधा इधर से शोल्डर के पास आ रहे हैं हम दूसरी तरफ से। अभी हमारी क्योंकि वो साइड जो है हाफ़ की वो हमारी वैसी आज़ाद खड़ी है, हमने अब उसको स्टिच करना है। अब यहाँ से हम वापस इधर आएंगे तो ये शोल्डर हाफ़ साइड गले की जो है अब हमारी मज़बूत हो चुकी है, वो अब हमारी कहीं ख़राब होने वाली नहीं। अब हमारी हाफ़ साइड रह गई है, इस हाफ़ साइड को आपने अच्छे तरीके से सिलाई लगानी है। अब इसकी भी सेम जैसे उस तरफ से आपने गोल शेप का ख्याल रखा है, इस तरफ से आपने गोल शेप का भी ख्याल रखना है और आपने अपने कपड़े का भी ख्याल रखना है कि कपड़ा भी आपका अंदर से इकट्ठा ना हो, नीचे कमीज़ का कपड़ा भी इकट्ठे ना हुआ हो, उसको भी आपने हाथ से अपने सेट करके सीधा रखना है। क्योंकि सेंटर तो हम ऑलरेडी फ़िक्स कर चुके हैं, लेकिन इस चीज़ का फ़िक्स करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि नीचे कपड़े को हम देख के करें कि ज़्यादा तो नहीं हमारा कपड़ा नीचे आ रहा है या इकट्ठा तो नहीं कहीं हो रहा, कोई बल तो नहीं आ रहा। इन सारी चीज़ों को आप एहतियात से सिलाई लगाएंगी तो आपका गला कभी भी टेढ़ा नहीं होगा, कभी भी आपका गला जो है वो रफ़ नहीं बनेगा, सही अच्छा नीट गला ही आप बनाएंगे इंशाल्लाह ताला फ़र्स्ट ट्राई में भी। अब हमने तकरीबन 2-3 सूत जो है कपड़ा रख के हमने अपने एक्स्ट्रा बाकी सारा कपड़ा हमने अपना निकाल लेना है। इस तरह से बाकी सारा कपड़ा आपने निकालते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कपड़ा आपका सिर्फ गले का ही कटे, ये आगे पीछे कोई कपड़ा इस तरह आपका कटिंग में ना आए। एहतियात से आपने अच्छे तरीके से इस कपड़े को उतार लेना है गले के। बेशक आप लोगों का काम स्लो हो, थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन काम आप लोगों ने अच्छा नीट और परफेक्ट करना है। अब आपने कट लगाने हैं, कट लगाते हुए भी आपने ख्याल करना है कि आपका जो सिलाई वाला धागा है वो नहीं कटना चाहिए। एक्स्ट्रा जो बाहर हमारा कपड़ा है सिर्फ उसी तक कट आने चाहिए। आपके कट जो हैं वो आगे धागे तक नहीं जाने चाहिए, धागा नहीं कटना चाहिए उससे आपका। ये टुक लगाने से हमारा गला बेहतरीन जो है वो सीधा हो जाता है, उसमें इकट्ठा नहीं होता कहीं पे। हमने ये गम स्टिक लगा के इसको सेट किया है तो रुपाई करने के लिए हमें बहुत आसानी होगी इससे।